हेलो बच्चों, कैसे हैं। हम लोग अब आगे क्लास कुछ उपयोगी लवण में आगे बढ़ेंगे। कल तक हम लोग पढ़े थे धोने का सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट। अब हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे कुछ उपयोगी लवण में चैप्टर नंबर या लेसन 2 का। तो पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं ना आप लोग। कुछ रेस्पॉन्स नहीं आजकल मिल रहा है, रेस्पॉन्स देते जाइए और जो भी दिक्कत हो बोलिए और सभी परेशानियों को दूर किया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह कभी कभी समस्याएं आते रहती है ना। हम लोग से अल्लाह ताला कुछ नाराज़ चल रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह सभी ठीक होगा। अब हम लोग जो सोडियम कार्बोनेट जो क्लास हुआ था धोने का सोडा, उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें कुछ बताए थे कि जैसे कि एक होता है जैसे कि चूना। चूना माने कैल्शियम ऑक्साइड। एक हो गया बूझा चूना CaOH2। बूझा चूना का सूत्र यह है CaOH2 और चूना का सूत्र है CaO, यानी ये चूना है। ये बूझा चूना यानी कि ये भी इसमें पानी वानी नहीं मिलाया गया तो वो चूना हो गया, और जिसमें पानी मिल जाता है तो वो बूझा चूना हो जाता है। अब मतलब 5वां है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का मतलब ब्लीचिंग पाउडर। आप नाम सुने होंगे ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र है Ca ब्रैकेट में OCl Cl यानी CaOCl। अब है देखिए इसका बनाने का नियम। यहाँ पर क्या है, बनाने का नियम। तो बनाने का नियम क्या है कि शुष्क बूझे चूने, शुष्क माने सूखा हुआ, आप बूझा चूना, यहाँ पर बूझा चूना बताया था। शुष्क बूझे चूने CaOH2 को 40 डिग्री C तक तप्त माने गर्म कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। यानी कि क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। समीकरण है CaOH2 प्लस Cl2 एरो CaOCl प्लस H2O विरंजक चूर्ण। अब इसका उपयोग हम लोग कार्य करते हैं कीटाणुओं को नष्ट करने में, कागज़ कपड़ों को साफ करने में, क्लोरीन के निर्माण में। अब हम लोग पढ़ते हैं छठा प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम सुने होंगे, छठा है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4(2) या इसको कैल्शियम हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं, जिसे CaSO4 × ½ H2O। अब इसका बनाने का नियम क्या है, यहाँ पर बनाने का नियम। तो बनाने का नियम में क्या है कि जिप्सम एक पत्थर टाइप का होता है। जिप्सम को 120 डिग्री तक सावधानी पूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब इसका समीकरण देखिए यहाँ पर जो सूत्र है ये जिप्सम का है CaSO4 × 2H2O। तो बैलेंस क्या है, ये जिप्सम का है। अगर जिप्सम को 120 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4(2) H2O बनता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, आप प्लस 3H2O मुक्त होता है। तो देखिए यानी कि जिप्सम को 120 डिग्री गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, समझ गए। अब इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो मूर्ति बनाने में। छोटा छोटा मूर्ति लोग जो है ना, मूर्ति जो बनता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनता है। और दूसरा है जैसे हड्डी उड्डी टूट जाता है, तो हड्डी उड्डी जो टूट जाता है उसको जो पट्टी के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है, देखते हैं ना सीमेंट की तरह होता है। जैसे हड्डी टूट जाता है तो पट्टियों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यही है समझना कुछ उपयोगी लवण में। हम लोग का ये चैप्टर जो है सेकंड भी समाप्त हो गया केमिस्ट्री का।
तो केमिस्ट्री का फर्स्ट और जो सेकंड चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग धीरे धीरे बायोलॉजी पढ़ेंगे और तीसरा चैप्टर जो है कि पढ़ेंगे। ओके, और ये ध्यान से पढ़ते रहें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सारे समस्याओं को हल किया जाएगा और धीरे धीरे अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ लिया करें। ओके।